नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। क्या देश में राजनीतिक हालात, सामरिक हालात, आर्थिक हालात, विदेश नीति के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं? क्या इन हालातों से उभरने की उम्मीदें भी सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए एक बड़े संगठन ने छोड़ दी है, जो बड़े बड़े नेता अब रिटायरमेंट की बात करने लगे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैंने प्लान सोच लिया है, वेद उपनिषद का पाठ पढ़ूंगा और जैविक खेती करूंगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाऊंगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत मोरोपंत पिंगले का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब आप 75 साल हो जाएं और कोई 75 साल पूरा होने पर शॉल उड़ाए तो इसका मतलब है कि बस बहुत हो चुका, सिंहासन खाली करो, दूसरों के लिए जगह दो, घर जाकर बैठो। और बड़े चुटकीले अंदाज में चुटकी लेते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए और मोहन भागवत ने ये बात कही। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कह रहे हैं कि ईश्वर ने चाहा तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। धनखड़ साहब को वैसे कहना चाहिए कि अगर मोदी ने चाहा तो रिटायर हो जाऊंगा और मोदी ने चाहा तो रिटायरमेंट नहीं हो से ऊपर तरक्की हो जाएगी। उपराष्ट्रपति हैं, 2027 अगस्त तक का कार्यकाल है, तो उसके बाद फिर कार्यकाल खत्म होगा तो रिटायरमेंट क्या, आपको तो घर बैठना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा लगता है कि जगदीप धनखड़ ने भी उम्मीद छोड़ दी है कि वो राष्ट्रपति के लिए बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार हो सकते हैं। उम्मीद इसलिए भी छोड़ दी होगी क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जैसा मोहन भागवत कह रहे हैं, हो सकता है मोदी जी रिटायर हो जाएं, तो मोदी जी अगर रिटायर हो गए तो घर तो बैठने वाले हैं नहीं, तो मोदी जी चाहेंगे कि राष्ट्रपति बन जाएं। राष्ट्रपति बन जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन से सरकार भी चलेगी, इम्यूनिटी भी मिल जाएगी। अगर मान लीजिए 2029 में सत्ता में नहीं रहती मोदी बीजेपी की सरकार, तो इम्यूनिटी भी मिल जाएगी और 5 साल गुजर जाएंगे। लेकिन पहले मोहन भागवत की बात कर लेते हैं। अब मोहन भागवत ने जो 75 साल वाला शिगोफा छोड़ा है, वो मोदी को उकसाने के लिए है, बहस में करने के लिए है, संघ के बीच में, बीजेपी के बीच में, मीडिया के बीच में, या वो वाकई में गंभीर है? अगर वाकई में गंभीर है तो शुरुआत तो मोहन भागवत को खुद से करनी चाहिए। अब 11 सितंबर 2025 मोहन भागवत का जन्मदिन, 17 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, दोनों 11 और 17 तारीख को 75 साल के हो जाएंगे। तो अब मोदी जी रिटायर होते हैं या नहीं होते हैं मुझे तो नहीं मालूम। मुझे तो नहीं लगता वो रिटायरमेंट होगा उनका, मोदी जी का इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला। लेकिन मोहन भागवत ने जिस ढंग से बात की है, उनको तो रिटायर होना ही पड़ेगा, उनको तो उदाहरण सामने रखना ही पड़ेगा। वैसे भी 2009 में वो बने थे संघ प्रमुख, 58 साल की उम्र में। 17 साल हो गए उनको संघ प्रमुख बने हुए, तो बनता ही है रिटायरमेंट। अब कहने को तो आप कह सकते हैं 12-13 साल मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, अब 11 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, तो करीब 23 साल हो गए, तो उनका भी रिटायरमेंट बनता है। कहने को तो बहुत कुछ चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन अब संघ में तो संविधान भी नहीं है, बीजेपी में तो एक संविधान भी है। अब वो संविधान में तो लिखा हुआ नहीं है कि 75 साल में रिटायर होना है। ये मान लिया गया कि 75 साल के बाद, जैसे मार्गदर्शक मंडल में मुरली मनोहर जोशी को भेज दिया गया, यशवंत सिन्हा को भेज दिया गया, आडवाणी जी को भेज दिया गया, नजमा हिप्तुल्ला को भेज दिया गया, कलराज मिश्रा को भेज दिया गया। ऐसे ही एक बात मोदी पर भी लागू होनी चाहिए, तो बीजेपी के तमाम नेताओं पर लागू होनी चाहिए। हालांकि ये कई महीने पहले, आपको ध्यान होगा, अरविंद केजरीवाल ने एक शगुफा छोड़ा था कि भाई आप 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालना तो ये सोचकर वोट डालना कि प्रधानमंत्री मोदी जी 1.5 साल ही रहेंगे, सितंबर 2025 तक ही रहेंगे, उसके बाद अमित शाह बन जाएंगे प्रधानमंत्री, तो बीजेपी को वोट देना तो ये सोचकर वोट देना कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दे रहे, आप तो
अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। और तब अमित शाह ने इस बात का खंडन किया था। एक जगह उन्होंने कुछ कहा भी था इशारों इशारों में कि ये 75 साल वाला फॉर्मूला प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता है। तो बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है। दूसरी बात यह है कि संघ के लिए कहा जाता है कि संघ बहुत आगे की सोच रखता है। मैंने संघ से जुड़े हुए बड़े बड़े पत्रकारों को, जिन्होंने संघ पर 2-2, 3-3, 4-4 किताबें लिखी हैं, उन सब का कहना है कि संघ 10 साल की सोचता है, 20 साल की सोचता है। लेकिन भाई, मैं उन पत्रकारों से भी एक बात पूछना चाहता हूं कि 10 साल 20 साल की संघ सोचता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संघ ने ये क्यों नहीं सोचा कि मोदी जी अगर बीजेपी फिर सत्ता में आ गई तो मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने तो 17 सितंबर 2025 को 1.25 साल बाद वो 75 साल के हो जाएंगे और रिटायरमेंट होना पड़ेगा। तो इतनी दूर तक क्यों नहीं सोचा? वहीं व्यवस्था कर देते कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री पद का चेहरा इस बार आप नहीं होंगे, क्योंकि आप 75 के हो जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा। बीच में प्रधानमंत्री बदलो, फिर पार्टी में नए सिरे से खेमेबाजी, धड़ेबाजी, तो ये सब चलेगा नहीं साहब। तो इतनी दूरदर्शिता मोहन भागवत ने नहीं दिखाई, एक चीज। दूसरी बात है कि मुझे तो कम से कम ये लगता है कि कहीं मोहन भागवत इस तरह के जो बयान देते हैं वो बीजेपी को, प्रधानमंत्री को मुश्किल में डालने के लिए तो नहीं देते, या उनके मन में अभी भी वो पुरानी जेपी नड्डा वाली बात कौंधती रहती है कि अब बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही पिछली बार लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे तो संघ प्रमुख के तेवर कुछ तल्ख हो गए थे। बिना नाम लिए उन्होंने मोदी पर हमले करने शुरू कर दिए थे कि अहंकार नहीं होना चाहिए, सुपरमैन नहीं समझना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद अब जो लेटेस्ट बयान है 75 साल वाला, देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चुटकियों में हंसते मुस्कुराते हुए दे दिया। और तंज कसने की भी कोशिश की, बहस चलाने की भी कोशिश की। इसका कितना असर होगा, कितना असर नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, अगर संघ प्रमुख अपनी बात पर कायम है, 11 सितंबर 2025 को 75 पूरे करेंगे और उसके साथ ही साथ रिटायरमेंट लेने का अगर उनका इरादा है, तो कम से कम 8, 10, 12 दिन पहले ये बात सामने आ जाएगी, आनी ही पड़ेगी। नया संघ प्रमुख भी चुनना पड़ेगा, या दत्तात्रेय होसबोले को बना दिया जाएगा तो उसकी कायदा घोषणा करनी पड़ेगी। उस समय बिहार में चुनाव चल रहा होगा, बिहार में चुनाव चरम पर होगा, प्रधानमंत्री रैली पर रैली कर रहे होंगे। तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को एक मौका मिल जाएगा कहने का कि देखिए, इनके संघ प्रमुख तो कुर्सी से चिपके नहीं है, लेकिन मोदी जी कुर्सी से चिपके रहते हैं। जनता परेशान है, जनता को पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर परेशान किया, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, परीक्षा लीक के मामले पर में परेशान किया। अभी भी देखिए कुर्सी से चिपके हुए हैं, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सत्ता के लालची हैं, फलाना फलाना फलाना। एक माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है, कोई कामयाब होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। अब सितंबर का इंतजार, कम सितंबर का इंतजार इस बार करना बड़ा दिलचस्प होगा। होगा कुछ नहीं, मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन संघ प्रमुख को जाना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की कोशिश भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।